हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी शॉर्टकट या कोई भी बैठे बिठाए तरीका नहीं है, हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1 देखिए, सबसे पहले है कि रीड केयरफुली व्हाट द प्रॉब्लम इज। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ते ही नहीं है और उसको देख के ही छोड़ देते हैं। नंबर 2, फिर उसमें देखिए कि फाइंड द कंसेप्ट, थ्योरी, प्रिंसिपल बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। देखिए कौन सी थ्योरी है इसके पीछे, ये किस प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला रिकॉल करिए कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला जो है वो यूज हो सकता है। एंड देन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज विद प्रॉपर यूनिट्स। फिर आप देखिए गिवन आपको क्या दिया है, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, आपको चार्ज दिया है, आपको वोल्टेज दिया है, आपको क्या दिया है वो सब लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि सभी यूनिट्स को आप सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर एसआई में करना चाहते हैं तो एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये स्टेप्स फॉलो करने से क्या होता है कि आपको पता भी चल जाता है प्रॉब्लम क्या है, और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है कि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और आज जो हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज होने वाले हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, तो फॉर्मूला है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस अप टू सो ऑन 1/cn। ये c इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? c इक्विवेलेंट इक्वल टू c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। ओके, नाउ if we have n capacitors in parallel, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C equivalent between two points, C equivalent equal to C1 plus C2 plus C3 plus up to so on Cn। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं और हर की कैपेसिटेंस क्या है? C। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, मतलब सेम कैपेसिटेंस है। तो अगर सीरीज में है तो हमने नंबर ऑफ कैपेसिटर से कैपेसिटेंस को डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास वो पैरेलल में है तो हमने उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीजें हम लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था, हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 से शुरू होते हैं। लेकिन उससे पहले भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये देखिए ना सीरीज कॉम्बिनेशन, ये देखिए when right plate of the first capacitor connected to the left plate of the other। तो अगर हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर बट वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ओके, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी V1 V2 V3, बट चार्ज जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हमारे पास पैरेलल में है, ये देखिए सपोज करिए हमारे पास पैरेलल में है, ऐसे कि left plate of the capacitors, all capacitors connected to one terminal of the battery and the right plate of the capacitors connected to second terminal of the battery, तब हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल। और इसमें क्या होता है? वोल्टेज रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर बट चार्ज गेट्स डिवाइडेड। देखिए यहाँ से चार्ज चला, मान लीजिए पॉजिटिव, तो तीन रास्तों में देखिए ये डिवाइड हो जाता है, Q1 Q2 और Q3। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। तो चलिए सबसे पहले आसान सी प्रॉब्लम लेते हैं कोई। इफ C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो सारी क्या है? 1 माइक्रोफैरड। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। हम जो आज प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं उसमें हमारा यही होगा मेन एम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। अब ये कैपेसिटर्स देखिए, ये और ये देखिए ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशंस है, इसमें सीरीज भी है, इसमें पैरेलल भी है। ठीक है, तो देखिए ये जो कैपेसिटर है 1 एंड 2, ये क्या है? सीरीज में है। और सीरीज में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? आपको पता है, सीरीज में हम यूज करते हैं
C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर दो कैपेसिटर्स हो हमारे पास तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इन दोनों का निकाल लेते हैं सॉल्यूशन तो देखिए क्या आएगा, C इंटू सी डिवाइडेड बाय C प्लस C, दैट इज C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ओके, C कैंसल्स आउट विद C एंड आंसर इज C डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में। अब देखिए क्या बनेगी डायग्राम हमारे पास, ये देखिए अगर हम इसको C इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं तो C इक्विवेलेंट 1, तो ये कैपेसिटर और साथ में ये कैपेसिटर C, यहाँ हमने C1 से लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या है, जस्ट एडिशन है दोनों का, तो इसका रिजल्ट क्या है, C/2 प्लस ये C, तो क्या आ गया, एलसीएम लेके 2, 3/2C दैट इज 1.5 माइक्रो फैराड। ओके, अब देखिए सेकंड देखिए, ये देखिए सपोज भी हमारे पास चार कैपेसिटर्स हैं और पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो हमने पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड टू वन टर्मिनल, सेकंड प्लेट कनेक्टेड टू वन टर्मिनल। ओके, तो देखिए पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन होगा। सपोज कर लीजिए इन दोनों का जो रिजल्ट है हमने C1 से लिख लिया, तो देखिए अब क्या बनेगा हमारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, पॉइंट A पॉइंट B। 3 अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं, 3 माइक्रोफैरड, और ये क्या हो गया 9 माइक्रोफैरड, और ये क्या हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये तीनों क्या हो गए सीरीज में, तो सीरीज के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आंसर आता है देखिए 7 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो अगर 1/C इक्विवेलेंट 7 डिवाइडेड बाय 9 है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए 9 डिवाइडेड बाय 7, तो रिजल्ट आएगा 1.29 माइक्रो फैराड। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, देखिए ये वाला डायग्राम हमें दिया है, ये दिस वन डायग्राम वी आर गिवन विद, एंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B given C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 4 microfarad and C3 equal to 6 microfarad. Okay, now पॉइंट ए और बी के बीच में हमने क्या निकाली है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ, ऐसे डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट बी है, हमने यहाँ पे कैसे शुरू करना होता है, पॉइंट ए को मान लेते हैं हम पॉजिटिव पोटेंशियल और पॉइंट बी को हम मान लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पॉइंट ए, क्योंकि रास्ते में पोटेंशियल को खाने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं बैठा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ नहीं है। मैं सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। क्यों नहीं है, कोई पोटेंशियल कम नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल को लेने वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है जो पोटेंशियल को कंज्यूम करे, या सिंपल कह लो कि पोटेंशियल को खाने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। सपोज करिए हमने यहाँ से 1 किलो जो है वो मैंगोज दिए किसी, ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे अगर अब किसी ने रिसीव ही नहीं किए, ठीक है, तो यहाँ तक कितने जाए, 1 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कोई भी जो है पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है यहाँ पे भी, यहाँ से भी अगर मान लीजिए 1 किलो आम चले तो चलते चलते वो यहाँ पहुंच गए, तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम बी से शुरू होंगे। देखिए बी पे पोटेंशियल है नेगेटिव, ये मतलब कोई और पोटेंशियल है, इससे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बी ही है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, पॉइंट बी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है रास्ते में, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल बी होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब देखिए ए से बी के बीच में, ठीक है, ए से बी के बीच में C1, ए से बी के बीच में C1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट है, ए पे डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट है, ए पे डिफरेंट है, बी पे डिफरेंट। ठीक है, अगेन बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में ये वाला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। अगेन ए और बी के बीच में कौन सी कैपेसिटेंस, ये वाली
C3, ठीक है। तो ये देखिए A और B के बीच में हमारे पास C1, C2, C3, तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो, आपने ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल, और पैरेलल में हम क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटर्स को, तीन है अगर तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वैल्यूज जो हमें दी हैं वो हमने पुट कर लेनी है, और हमारे पास आंसर आएगा 12 माइक्रो फैराड। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह की देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये डायग्राम है, ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, ऐसे, ठीक है। अब ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। कहता है कि C इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल वही है जो A पे है, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, वही हम प्रोसेस अपनाएंगे, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट A, अब देखिए यहाँ से लेके जब यहाँ पे चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इस बार कैपेसिटर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले जो हमने ज्यूम किया था यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं था। अब यहाँ है, मान लीजिए x मान लेते हैं इस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसके और इसके बीच में भी है, तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट मान लिया x। अब देखिए यहाँ से चलते हैं b से, तो यहाँ अगर b था तो यहाँ पे भी क्या होगा, b, बी से लेके यहाँ पे भी एलिमेंट बैठा है, हमने इस पॉइंट को x मान लिया है। यहाँ से चले तो यहाँ से भी एलिमेंट बैठा है, और पॉइंट हमने x मान लिया है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए कैसी बनेगी, देखिए बिटवीन पॉइंट A एंड x, देख लेते हैं A टू x। सबसे पहले ये देखिए A टू x, A टू x, ठीक है। फिर A टू x, ये देखिए A टू x, ठीक है। फिर x टू b, देख लेते हैं कितने हैं, ये वाला देखिए x टू b, फिर x टू b, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए ये डायग्राम ऐसे बने। अब ये और ये पैरेलल में है, और ये पैरेलल में है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आएगा ऐसा C इक्विवेलेंट का, ठीक है। A यहाँ होगा, x यहाँ होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अगेन डायग्राम आएगा ऐसा। तो ये दोनों जो होंगे फिर बाद में क्या होंगे, सीरीज में होंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट A पर पॉजिटिव पोटेंशियल मान लेना है, और पॉइंट B पर नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब डिफरेंट पोटेंशियल्स मान लेने हैं। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे A पे पॉजिटिव ले सकते हैं, यहाँ आप 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमने जहाँ पे भी अगर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं था तो हमने इसी पॉइंट को यहाँ खींच लिया। अगर ड्रॉप हो रहा है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमने उस पॉइंट को क्या कर लेना है, यहाँ पर उस पॉइंट को हमने x के नाम से उसको लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल 4 में देखिए हमारे पास कितनी कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पर जो है वो C1, C3, C4 और C5 की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, ओके। और C2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, दैट इज 10 माइक्रोफैरड। एंड क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ओके। नाउ जो गिवन है वो लिख लीजिए, C1, C3, C4, C5 4 माइक्रोफैरड, एंड दिस मींस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। चलिए देखते हैं कैसे। वही तरीका हम फिर से यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि सपोज कर लिए A पे पोटेंशियल है पॉजिटिव, और B पे कोई वैल्यू इससे कम नेगेटिव, 0 भी मान लेते हैं, मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि C4 बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया x। अब यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ पे भी एक जो है वो बैठा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए C1, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक A था, तो यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, हमने x मान लिया, और ये यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप है, हमने y मान लिया। अब देखिए B से शुरू होते हैं, यहाँ से यहाँ चले तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर बैठा हुआ है, और पॉइंट जो हमने मान लिया वो x, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और B से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हमने पॉइंट को ऑलरेडी मान लिया है y। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स थे हमें मानने के लिए, x और y।
अब देखिए डायग्राम A2X, A2X देखिए C4 ये लिख लिया, ठीक है। अब A2Y, A2X हो गया ना, अब A2Y, A2Y, ठीक है। अब देखिए X और Y, इन दोनों के बीच में X और Y C2, ठीक है, ये हो गया ना, A2X हो गया, A2X हो गया, A2Y हो गया, A2Y हो गया, X और Y के बीच में हो गया, X और Y के बीच में भी हो गया। अब देखिए X और B के बीच में C3, X और B के बीच में C3, और B और Y के बीच में, ये बच गया ना, तो B और Y के बीच में C5। तो ये डायग्राम हमारे पास इक्विवेलेंट बनेगा इसका, ठीक है। और देखिए इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ब्रिज की फॉर्म में जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। लेकिन अभी तक आप ये मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसकी देखिए कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल हो जाए दिस डिवाइडेड बाय दिस, मीन्स C4 डिवाइडेड बाय C1 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय C5। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो पोटेंशियल x पॉइंट पे और पोटेंशियल y पॉइंट पे क्या हो जाता है, सेम। मीन्स अगर यहाँ पे भी V होगा तो यहाँ पे भी V होगा, सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल है तो C2 क्या होगा, C2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर C2 को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल कम चाहिए, तभी चार्ज फ्लो होता है। यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, तो दोनों में डिफरेंस है V2 माइनस V1। अगर दोनों जगह सेम है पोटेंशियल तो चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, और हम C2 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है C4 डिवाइडेड बाय C1। C4 क्या है 4 माइक्रोफैरड और C1 क्या है 4 माइक्रोफैरड, 4 डिवाइडेड बाय 4। C3 डिवाइडेड बाय C5, ओके, ऑब्वियसली C3 हमारे पास 4 दिया है और C5 भी हमारे पास 4 है, तो ये देखिए 1 इक्वल टू 1 मीन्स दोनों क्या है इक्वल है। इट मीन्स ये जो x और पॉइंट y हैं ये सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ तक। ये हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वहां पे हम इस प्रिंसिपल को प्रूव भी करेंगे। लेकिन अभी तक ज़्यादा स्ट्रेस ना डालते हुए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब ये ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें हमारे पास ये देखिए 5 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हम C2 को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, सो नो चार्ज विल फ्लो थ्रू C2, नो चार्ज विल फ्लो थ्रू C2, ओके। तो इक्विवेलेंट डायग्राम हमने ये बना लिया, और इसका इक्विवेलेंट देखिए क्या बनेगा, ये जो है A2X, X2B, ये क्या है सीरीज में, C4 और C3 क्या है सीरीज में, क्योंकि सपोज करिए ना यहाँ से चार्ज चलना शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ से रास्ता अलग हो गया, इस साइड चार्ज कुछ और जाएगा Q1, इस साइड चार्ज कुछ और जाएगा Q2, तो यहाँ से Q1, यहाँ से फिर Q1, ठीक है। सीरीज में क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है सीरीज में। आपने हमेशा वैसे भी याद रखना है कि ये जो अपर आर्म्स होते हैं ना A2X, X2B, ये क्या होती हैं सीरीज में। तो C4 और C3 क्या है सीरीज में, और C1 और C5 क्या है सीरीज में, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का हमें पता है तरीका, C3 4 क्या आएगा, C4 C3 डिवाइडेड बाय C4 प्लस C3, सिमिलरली इसके लिए आएगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो C3 4 आ गया 2 माइक्रोफैरड और C1 5 आ गया 2 माइक्रोफैरड, देखिए दोनों आ गए, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट डायग्राम अब हमारे पास ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज में थे, ठीक है, उनको कंबाइन करके C इक्विवेलेंट हमारे पास इतना आ गया C3 4, और यहाँ पे 1 और 5 को सॉल्व किया तो C1 5। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है एडिशन होता है, सिंपल। तो 2 + 2 4 माइक्रोफैरड इज द आंसर, ओके। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल 5, न्यूमेरिकल 5 में क्या है, नेटवर्क है 4 कैपेसिटर्स का 1 2 3 4, ओके,
और हर किसी की कैपेसिटेंस क्या है 10 माइक्रोफैराड एंड दे आर कनेक्टेड टू 500 वोल्ट बैटरी। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ओके, नंबर 2 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए, ये देखिए 500 वोल्ट जो है बैटरी से कनेक्ट है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चार्ज चलना शुरू हुआ, यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा ए पे, क्योंकि दो रास्ते हैं, नंबर 1 नंबर 2। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जा रहा है क्यू और यहाँ पे चार्ज चला है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए राइट प्लेट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट, राइट प्लेट इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट। तो ये जो है ये तीनों C1 C2 एंड C3 क्योंकि सेम चार्ज चल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ एक ही रास्ता है ना, ठीक है। यहाँ फिर डाइवर्ट हो गया रास्ता, तो इट मीन C1 C2 C3 क्या है सीरीज में और C4 जो है वो इनके पैरेलल में, ठीक है। तो C1 C2 C3 क्या है सीरीज में, तो कैसे निकलता है सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 which is 3/10। 1/C equivalent is 3/10, then C1 to 3 is 10/3, ठीक है। अब देखिए फिर डायग्राम कैसा होगा, ये इन तीनों का जो आएगा C equivalent और ये वाला जो होगा हमारे पास C4, ये क्या होंगे दोनों पैरेलल एंड दे आर कनेक्टेड टू सम बैटरी। ओके, तो चलिए ये पैरेलल में है, पैरेलल में एडिशन है, तो ये इक्विवेलेंट प्लस C4 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 3 एंड आंसर इज 13.3 माइक्रोफैराड। तो ये थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अब है चार्ज कैसे निकलेगा, देखिए कैपेसिटर पे, ठीक है। अब देखिए चार्ज होता क्या है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है ना, देखिए। तो देखिए चलिए निकाल लेते हैं। अब C1 C2 C3 क्या है सीरीज में, तो चार्ज सब पे क्या होगा सेम होगा, ठीक है। लेकिन C4 क्या है इन सब के पैरेलल में है और यहाँ पे पॉइंट ए हमने देखा था चार्ज डाइवर्ट हो गया, तो मान लेते हैं कैपिटल Q जो चार्ज है वो C1 C2 C3 पे है और स्मॉल q जो चार्ज है वो कैपेसिटर C4 पे। तो अब देखिए Q डिवाइडेड बाय C4, ठीक है ना, देखिए Q क्या निकलेगा C4 इंटू V। तो व्हाट इज C4, C4 हमारे पास है 10 माइक्रोफैरड और V क्या है 500 वोल्ट। तो आंसर आया, अगर माइक्रोफैरड को आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10⁻⁻6 फैरड। ओके, तो ये आएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, क्योंकि 1 2 3 जीरोस पॉजिटिव यहाँ से होंगी तो ये नेगेटिव है तो कट जाएंगी और भी रहेगा 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास C4 पे। अब देखिए C1 पे C2 पे और C3 पे कैसे होगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट 1 2 3 का क्या था 10 डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए 1 2 3 का कितना था 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू पुट करके हमारे पास Q की वैल्यू आई है 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। आप C1 C2 C3 हमारे पास तीन कैपेसिटेंसेस हैं and insulated plate of C1 okay is at 90 वोल्ट पोटेंशियल, मींस ये वाला पॉइंट जो है ये 90 वोल्ट पे है, ठीक है। एंड C3 is at अर्थ, C को हमने क्या कर दिया अर्थ, मतलब जीरो पोटेंशियल है यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 90। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट C and three capacitors are in series? Obviously सीरीज पे होंगे क्योंकि पोटेंशियल पूछा है C2 के लिए और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल का, Q डिवाइडेड बाय C, ठीक है। तो इसके लिए हमें चार्ज का पता होगा, चार्ज का पता होना जरूरी है, चार्ज पता चल जाएगा तो ही हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल अक्रॉस C2 कितना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 3/20 एलसीएम लेके एंड C इक्विवेलेंट इज 20 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V1 है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2 है, इसके अक्रॉस मान लीजिए V3 है, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड E, ये देखिए अगर पॉइंट ये A है और ये E है तो कितना पोटेंशियल है 90 माइनस 0, क्योंकि अर्थ है 0 मान लिया है और ये 90 है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 वोल्ट, ठीक है। चार्ज निकालेंगे ना सबसे पहले कि कितना चार्ज है, चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है
और 90 वोल्ट हमने वोल्टेज निकाल लिया टोटल, ठीक है, जो ए से लेके ई तक है। तो आ गया हमारे पास 600 माइक्रो कूलम। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है और चार्ज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स इस पे भी अगर चार्ज 600 माइक्रो कूलम है तो इस पे भी सेम है, इस पर भी सेम है। तो अब देखिए C2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी वोल्टेज की, 600 डिवाइडेड बाय विच इज 30 माइक्रोफैरड। तो हम 600 से 30 को डिवाइड करेंगे एंड आंसर इज 20 वोल्ट। ओके, तो C2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 20। तो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। कि हमारे पास क्या था, 3 कैपेसिटर्स थे, सीरीज में थे। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन कहता है कि C1 का एक प्लेट जो है वो 90 वोल्ट से कनेक्टेड है और C3 का लास्ट प्लेट है अर्थ, मींस यहाँ जीरो पोटेंशियल है। C2 के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या वैल्यू होता है, Q डिवाइडेड बाय C। तो सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए, उसके बाद चार्ज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट निकाल लिया और चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू CV। C हमारे पास निकल आया है, V की वैल्यू कितना है टोटल, 90 माइनस 0 दैट इज 90, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू जो आई है वो आई थी 600 माइक्रोकूलम और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम। मतलब यही चार्ज C1 के अक्रॉस भी है, C2 के अक्रॉस भी है और C3 के अक्रॉस भी है। तो C2 के अक्रॉस वोल्टेज का निकलेगा Q डिवाइडेड बाय C2। Q इज 600 एंड C2 इज 30 दिया है हमें, तो आंसर इज 20 वोल्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, डिटरमिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए बहुत आसान है, देखिए डायग्राम दिया है इस बार हमें और हमें पता है यहाँ पे हमें ऑलरेडी वो डायग्राम दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, देखिए, ठीक है। हमने सिर्फ कंडीशन लगाना है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो देख लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया, 2। इस साइड देखिए 9 डिवाइडेड बाय 4.5 दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 45, 1 2, आंसर इज 2। दैट मीन्स हम 3 माइक्रोफैरड को क्या कर सकते हैं, इग्नोर। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, जब ये और ये इक्वल होते हैं। तो क्या आया, देखिए ये और ये क्या होती है सीरीज में, मैंने आपको पहले भी बताया ये दोनों क्या होती हैं सीरीज में। तो 18 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड सीरीज में, 9 माइक्रोफैरड 4.5 माइक्रोफैरड सीरीज में। तो इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 1 over C equivalent 1 over 18 plus 1 over 9 3 over 18, आंसर इज 6 माइक्रोफैरड और दूसरे का आया है 3 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल में, और पैरेलल में आपको पता है फॉर्मूला C1 plus C2। तो 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अगेन वही आ गई है प्रॉब्लम, जो हम एक मानते थे पॉजिटिव पोटेंशियल और हम दूसरे को क्या मानते थे, नेगेटिव पोटेंशियल। ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए सभी कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो है C और कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये पॉइंट भी हो गया A पर। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हो गया पॉइंट A। ये देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर से यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि एक कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो यहाँ हमने लिख लिया X। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो X अगर यहाँ था तो यहाँ पे भी क्या होगा, X। अब चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो X। अब B से शुरू होते हैं, अगर ये B है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, B पे, क्योंकि रास्ते में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो B से लेके यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो आ गया B, ठीक है। तो हो गया डायग्राम हमारा कंप्लीट। एक बार फिर से, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल कितना होगा, जो पॉइंट A पे है, मींस ये भी पॉइंट होगा A। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आप ही साथ साथ में ड्रॉ करिए कॉपी में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, A, ठीक है। अब यहाँ पे से लेके यहाँ तक देखिए एक कैपेसिटर प्रेजेंट है, इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो A से लेके यहाँ तक हमने जो पॉइंट था उसको मान लिया X। अब देखिए ये X, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, X पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखिए कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये पॉइंट X पे। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पॉइंट है, दैट इज X, क्योंकि रास्ते में
इस रास्ते में, ये वाले रास्ते में जो जिगजैग बना है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। अब B से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप है तो हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को x माना है। अब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये पॉइंट B है। ठीक है, चलिए डायग्राम देखिए, इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनता है। A से लेके x में, A से लेके x में ये कैपेसिटेंस ये हो गया। अब x से लेके A के बीच में, अगेन x से लेके A के बीच में ये भी हो गया। अगेन A और x के बीच में ये हो गया, A और x के बीच में ये हो गया। मतलब फर्स्ट 3 कैपेसिटेंस को हमने सॉल्व कर लिया, जो कि क्या निकली, पैरेलल। ठीक है, अब देखिए दूसरा x से लेके B में, x से लेके B में ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। B से लेके x के बीच में, B से लेके x के बीच में ये हो गया। x से लेके B के बीच में, x से लेके B के बीच में ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हमारे पास, ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर क्या आएगा, 3C। इन तीनों का क्या आएगा, 3C। एंड इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, 3C, 3C, पॉइंट A एंड पॉइंट B। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, 3C इंटू 3C डिवाइडेड बाई 3C प्लस 3C, यही होता है ना। अगर दो कैपेसिटेंस हो सीरीज में तो कितना आ गया, देखिए 9C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6C, C से C कैंसिल, एंड आंसर इज 3/2C, दैट इज 1.5C। ओके, एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मान लिया, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल मान लिया, तो यहाँ से लेके कोई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये भी पॉइंट A है। यहाँ से लेके यहाँ तक को पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये भी पॉइंट A है। ठीक है, अब यहाँ देखिए A से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप है तो हमने इस पॉइंट को x मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये पॉइंट कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब B से देखिए ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट B है, क्योंकि रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो B से लेके यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो B हो गया। अब यहाँ से लेके पोटेंशियल ड्रॉप है, हमने ऑलरेडी उसको x मान लिया है। ठीक है, तो A और x के बीच में कैपेसिटेंस ये लिख ली, x और A के बीच में ये हो गया, अगेन A और x के बीच में ये हो गया। अब x और B के बीच में ये, ठीक है, B और x के बीच में ये, B और x के बीच में, अगेन x और B के बीच में ये। तो ये तीनों जो है पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, और ये दोनों सेट क्या है, सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम दिया है और इसमें लिखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक है, और हर कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9 माइक्रोफैरेड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये पॉइंट हो गया B। यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये हो गया पॉइंट B। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ये हो गया पॉइंट A। यहाँ से लेके यहाँ तक है, मान लेते हैं इसको N। अगर नहीं दिया है पॉइंट तो आप M मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी है। ठीक है, तो अब देखिए B2N, B2N C1, B2N C3, B और N के बीच में कितनी है, दो कैपेसिटेंसेस हैं, C1 और C3। ये देखिए B2N, ये देखिए B2N, B, देखिए ना ये पॉइंट B, तो ये भी B2N C1, B2N C3। ठीक है, N2A C2, N2A C2, A और B के बीच में C4, A और B के बीच में C4। ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे पास क्या निकल आए, पैरेलल। ठीक है ना, क्योंकि B2N, B2N दोनों सेम पोटेंशियल पे, देखिए B2N, B2N, ये देखिए C1 C4, ये क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, अब N2A, N2A ये क्या है, C2, लिख लिया हमने C2। अब A to B C4, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए पैरेलल में है तो 9 दिया है, 9 माइक्रोफैरेड है हर कैपेसिटर का वैल्यू, तो C1 प्लस C3 इक्वल टू 18 माइक्रोफैरेड, तो ये कॉम्बिनेशन अब ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C से है 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम लेके 3/18,
और C क्या होगा 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड आंसर इज 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का आ गया आंसर 6 माइक्रोफैरड। तो ये डायग्राम अब ऐसा बनेगा 6 माइक्रोफैरड इंटू C4, ये दोनों पैरेलल में है तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो पैरेलल में सिंपल एडिशन दैट इज 9 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 9 है। दिया हुआ है हमें कि सभी कैपेसिटेंसेस सेम वैल्यू है, तो आंसर इज 15 माइक्रोफैरड। तो बच्चे क्या करना है आपको, जस्ट पॉइंट्स अज्यूम करने हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मींस कहीं कैपेसिटर प्रेजेंट है तो पॉइंट डिफरेंट मान लेना है, मतलब डिफरेंट पोटेंशियल। और अगर बाई चांस कोई नहीं है प्रेजेंट, ये यहाँ से यहाँ प्रेजेंट नहीं था, नो पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से यहाँ प्रेजेंट नहीं था, नो पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, चलिए आगे है, देखिए इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें देखिए कैसा वैल्यू होता है, ये कैसा क्वेश्चन होता है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर बिटवीन पॉइंट्स A एंड पॉइंट B। अब देखिए ये इन्फिनिटी तक गई है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट। इस इनफाइनाइट लैडर में, इस इनफाइनाइट नेटवर्क में, इसको इनफाइनाइट नेटवर्क भी बोलते हैं ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट नेटवर्क में पहले यूनिट ढूंढिए, रिपीटिंग यूनिट। देखिए रिपीटिंग यूनिट क्या है, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड मींस रिपीटिंग यूनिट है ये 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको हमने देख लिया कि यही यूनिट हर बार जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। नंबर 2, लीव फर्स्ट यूनिट एंड एज्यूम द कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर इज x। एक यूनिट को छोड़ दीजिए, पहली यूनिट मान लीजिए छोड़ दीजिए, पहली यूनिट आप क्या करिए छोड़ दीजिए, और बाकी जितना भी हमारे पास नेटवर्क मान बच गया है मान लीजिए उसकी कैपेसिटेंस है x। ये जो इनफाइनाइट नेटवर्क बच गया इसकी कैपेसिटेंस है x। अब देखिए इनफाइनाइट नेटवर्क में कितने कैपेसिटर्स थे, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट। मान लीजिए कि 1 लाख थे, 1 लाख कैपेसिटर्स, उसमें हमने एक यूनिट और ऐड कर दिया, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, तो फर्क पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि सपोज करिए आपने जो है 50,000 जो है वो कॉपीज खरीद ली मार्केट से, ठीक है, और लास्ट में आपने एक कॉपी जो है वो फ्री मांगी, तो इसका वो रोल होगा 50,000 में। या अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया, सपोज आपने इसका पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए, आपने इसको पेड कर दिया 1 लाख रुपए, ठीक है, मान लीजिए, तो क्या 1 लाख रुपए में आपको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे 2 रुपए या 3 रुपए? नहीं देने पड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसमें 1-2 ऐड भी हो जाएंगे कॉपीज, या आप निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे भी हमने ये जो इनफाइनाइट लैडर है इसका एक यूनिट छोड़ के जो हमने मान लिया था कैपेसिटेंस x, अगर उसमें हम 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को और ऐड कर दें तो क्या रहेगी, कैपेसिटेंस x ही रहेगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने क्या मान लिया कि टोटल हमारे पास इस इनफाइनाइट जो नेटवर्क की कैपेसिटेंस है वो क्या है, x है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। देखिए पहली यूनिट को छोड़ दिया और ये जो यूनिट थी इसको हमने मान लिया, इसकी कैपेसिटेंस है x, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है x। अब देखिए 2 माइक्रोफैरड और x माइक्रोफैरड, ये जो है x इक्विवेलेंट, ये क्या है सीरीज में। ये देखिए सपोज यहाँ से 4 चला q तो 2 रास्तों में डिवाइड हो गया, अगर रास्ते में डिवाइड हो गया मीन्स ये सीरीज में नहीं है, और ये जो है रास्ता सेम चल रहा है, ये दोनों क्या है सीरीज में। तो सीरीज के लिए हमने निकाल ली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये देखिए सपोज कर लिए C1 से निकाल ली हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/2 1/x, 2x एलसीएम 2 + x एंड C1 इज 2x डिवाइडेड बाय 2 + x, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए ये जो हमने यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड था, ये देखिए पीछे 2 माइक्रोफैरड था ना, और x था, इसका इक्विवेलेंट बन गया ये C1। अब हमें पता है कि पूरे की हमने क्या मानी हुई है x, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक यूनिट को छोड़ दिया और बाकी सबका हमने कैपेसिटेंस कितना मान लिया, इक्विवेलेंट x। लेकिन हमने ये भी देखा कि इनफाइनाइट नेटवर्क का अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है तो अगर उसमें हम 2 माइक्रोफैरड या 1 माइक्रोफैरड को भी ऐड कर दें तब भी कैपेसिटेंस कितना रहेगा, x। मींस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x,
और ये जो एक यूनिट को छोड़ दिया है इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, x। तो हमने डायग्राम को कैसे बना लिया, 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड एज सच एक यूनिट छोड़ दिया और बाकी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख ली x। और ये दोनों क्या है, सीरीज में, इन दोनों का निकाल लिया। सबसे पहले मान लीजिए वो हमने C1 से निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है पूरे सर्किट का, होल सर्किट का, कि कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट x इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस C1। तो 1 प्लस C1 की वैल्यू देखिए 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x। चलिए एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ऐसे इनफाइनाइट नेटवर्क में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए हमने इसको सॉल्व करना है, तो माइनस एक्स को माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए x माइनस 2। आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, कि ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने ब्रेक करना होता है। किस तरीके से, कि इसका जो सम है वो यही बने माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बने माइनस 2x स्क्वायर, ये सो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया प्लस 1 x माइनस 2, सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो दो वैल्यू आएंगे देखिए x की, एक 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैपेसिटेंस की नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है दैट इज 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो इतना बड़ा हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ था इनफाइनाइट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। और तरीका यही है कि आपने एक यूनिट को आइडेंटिफाई कर लेना है और बाकी जो है आपने एक यूनिट को छोड़ के उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लेना है। और ये भी देखना है कि पूरे सर्किट का भी x है। क्यों, क्योंकि एक या दो कैपेसिटर्स को ऐड करने से इन्फिनिटी नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था आज तक की प्रॉब्लम्स जो कैपेसिटर्स पे थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी। पहले हमने किया था वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वायर कनेक्शन मीन्स ये जो हमने बनाए थे ना सर्किट, ये वाले ए से लेके बी में, उसमें हमने यहाँ पे सपोज करिए एक कैपेसिटर मान लिया और यहाँ पे एक ऐसे, तो ये वायर कनेक्शन प्रॉब्लम थी। मोस्टली इनको यही बोलते हैं। इसके लिए हम पॉजिटिव पोटेंशियल एक जगह ले लेते हैं, नेगेटिव एक जगह, और जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहाँ एक्स प्रॉब्लम मान के हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जिसमें हमने प्रिंसिपल लगाया व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर C1 डिवाइडेड बाय C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय C4 हो जाए तो सेंटर वाला जो होता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने देखा है ये इनफाइनाइट नेटवर्क। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये समझा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप कैपेसिटर से रिलेटेड और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी उसके लिए पूछ सकते हैं। तो thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe. Stay happy, stay healthy.